नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर और मैं डिम्पी कालरा। तो आज मीर मार्केट में वही है जो कल था, कुछ नहीं बदल रहा। सिर्फ एक चीज़ बदल रही है कि हाँ, थोड़ा सा क्लैरिटी इस चीज़ को आ रही है कि आप छोड़ दीजिए इंडेक्स को, शायद वो मैनेजमेंट के तौर पे चला जाएगा, क्योंकि अभी तो क्वार्टरली नंबर्स भी हैं, तो पर्टिकुलरली कंपनी के रिजल्ट शायद ज़्यादा बड़ा प्ले करेंगे। तो इसलिए आप आज फिर से थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा और जी बिजनेस की स्क्रीन पर लगातार आपको कुछ एक बेहतर शेयर भी मिल रहे हैं। अभी तक के जितने भी हमको संकेत समझ में आए हैं उसमें ये बात क्लियर है कि एशियन मार्केट आज थोड़ा ठीक था सुबह, लेकिन धीरे धीरे उसमें फिसलाहट बढ़ी है। एसजेएक्स निफ्टी आज आपकी सहायता नहीं कर रहा। ग्लोबल मार्केट से कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं है जो कहे कि आप ना केवल वो देश चलें बल्कि भारत को भी हेल्प करते हुए दिखेंगे। तो ये ट्रिगर्स तो मार्केट के लिए थोड़ा लैकलस्टर है। हाँ, एक ही चीज़ मार्केट के अंदर थोड़ा प्ले कर रही है, वह लिक्विडिटी। अभी भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लेकर कोई बड़ी सुगबुगाहट हमको नहीं आती हुई दिखी है। और एक दूसरी चीज़ है कि वैल्यू बाय, क्योंकि अब क्वार्टरली नंबर्स है तो वैल्यू बाय से शायद शेयर्स का जो इंडेक्स का मैनेजमेंट है वो आपको क्लियरली होता हुआ दिखे, बनस्पत इसके कि शायद आप इंडेक्स से कुछ पैसा कमा पाएँ। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। और देखिए, एक चीज़ है, इन लेवल्स के आसपास आई थिंक आज के लिए भी मार्केट थोड़ा, अभी एक तो आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, उससे पहले संकेत आज जिस तरह के हैं मार्केट के लिए, इंटरनेशनल न्यूट्रल है। एफआईज, देखिए एफआईज का आंकड़ा, हाँ अगर आप देखेंगे वैसे कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन एफएनओ में आई थिंक इन्होंने बाइंग भी की है, कुछ 860 करोड़ के आसपास की, तो थोड़ा सा हेज कर रहे हैं। वो डीआईज की तरफ से ख़रीदारी थी, तो ये कहना गलत होगा कि एफआईज डेजर्ट करने के मूड में है। लेकिन दो चीज़ें मैटर करेंगी, एक इंटरनेशनल क्यूज़, दूसरा इंडियन रिजल्ट्स कॉर्पोरेट्स के, जो कि आज से आना शुरू होगा, और तीसरा और सबसे अहम ट्रिगर होगा रुपया। आज भी जो कुछ एक रिपोर्ट्स आए हैं उससे अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। जहाँ तक आज के ट्रेड की बात है, आई थिंक 9180, 9175 ये एक ऐसा लेवल है। अब देखिए 9164 पर निफ्टी है, शुरुआती टिक्स हैं, थोड़ा इसे टाइम देते हैं, बट ये लेवल मार्केट खुलने के बाद स्पॉट में अगर देखा ना तो ये बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है ट्रेडर को, क्योंकि ये आपकी 2 हफ्ते की जो मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे चला जाएगा, और ये अच्छा संकेत नहीं बनेगा मार्केट के लिए। बिल्कुल, इस बीच आप कुछ और इंडिकेटिव टिक्स भी देख पा रहे थे। एक्सिस बैंक तो करीब 11% नीचे दिख रहा था, हालांकि अर्ली टिक्स है, अभी थोड़ा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सभी पे। लेकिन हाँ, जिनमें आज न्यूज़ फ्लो है उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो सुज़लोन पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिलायंस पावर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर की मंजूरी मिली है इसको एक जेडएस के साथ यूएसएफडीए की, जिसका फ़ायदा मिलेगा। एचडीएफसी बैंक रकम जुटाना चाहता है करीब 50,000 करोड़। इस बीच आप डॉलर रुपये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, क्योंकि ओपनिंग टिक आया है उसमें करीब 10 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया आज खुला है 64-65 के आसपास अभी रुपया भी ट्रेड करते हुए। और जो पोल था उसमें ये कहते हैं कि 64 के नीचे भी चला जाएगा। बिल्कुल, चलिए, अब तो जमाल साहब हैं हमारे साथ, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। वैसे मैकला, मॉर्निंग टू यू। Now you know that typically वो समय आ गया है when people start doing polls and then there are reports and reports are talking about weird levels. You know, 63 तो समझ में आता है, some are talking of 60 also. आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? Sir, my experience is only one thing, which is I don't know the future, and neither does anybody else. That's even better. That is the truth. That is the truth, right? So I mean, you have to understand that one thing that seems true is that RBI appears to be more comfortable with a little more volatility compared with, let us say, 1 year, 2 years ago. We are seeing it in the market, right? So we also have to understand that the market can be more volatile. Now, volatile ka matlab kya hai? It can go in both directions. Right now, it is getting stronger. You remember in February, everybody said 70 rupees, right? Today, everybody is saying 63, 61, etc., etc. I think, you know, my personal view is things are looking pretty good for India. You know, global economy also looks quite, you know, steady. So certainly there is a risk that the rupee could strengthen. On the other side, this is life, right? There could be drama of any kind. This whole natak that has started between US and Syria and Russia could explode at any time. So you have to understand that, but the fact, this is the nature of markets. You can never know what is going to happen. So if you are a business that is trying to have a risk in foreign exchange, you have to have a way of protecting yourself that doesn't depend on what you think, because nobody can think about the market. That's my belief. Right.
Secondly, Mr. McClay, ये आपने काफ़ी सही कहा that actually the geopolitical situation is also creating an overhang as far as currency movement is concerned. Now, if we look at the kind of inflows that India is witnessing, especially in the equity markets, I mean, is there any factor of predictability that if these kind of flows continue for, let's say, 1 or 2 more months, then probably that range looks possible wherein rupee could be between 64 and 62 somewhere? Sir, I would say, because events can happen at any time, I would say the range over the next, I mean, you have to look at below 63 on the one side, and you have to look at above 66 on the other side, right? And if you were looking for longer term, you will laugh. You have to go, I would say the 1 year range would be 60 to 70, right? Or I would say 60 to 72. But I mean, what use is that, right? You can't take a decision based on that. But you can't really make a tighter range than that. Because it's, I mean, you can say anything you like, right? But in terms of reality, the truth is, it is going to be very volatile. That's true. Volatile times. Okay. Absolutely. All right. Thank you so much, sir. Thank you. Well, good night. ये थे जमाल मैकलाई, एक जाने माने आई वुड से रूपी एडवाइज़र, और उनका भी यही व्यू था कि फ़िलहाल काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अहम कही जो कि देखने को मिल भी रही है करेंसी मार्केट में कि आरबीआई पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब देखिए वॉलेटिलिटी से, नहीं तो पहले मुझे याद है कि 20-22 पैसे का मुंह आते आते तो आरबीआई की तरफ से ऐसा इंटरवेंशन आता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर डी सुब्बा राव के ज़माने की। ही वॉज सो कंजर्वेशनिस्ट कि 20-22 पैसे का मुंह आ गया किसी दिन तो उस दिन तो हड़कंप मच जाता था करेंसी मार्केट में। अब मार्केट हैज स्टार्टेड टेकिंग इट इन इट्स स्ट्राइड। खैर, इस पर और बात करेंगे। फिलहाल रजत के पास चलते हैं। आज के लिए 10 ट्रेड कौन से हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं, वो जानते हैं। बताइए रजत। पहला ट्रेड होगा लॉयड इलेक्ट्रिक, क्योंकि सीसीआई से मंजूरी मिली है हेवल्स लॉयड इलेक्ट्रिक डील को, जिसमें हेवल्स लॉयड इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार खरीदना चाहती है। उसका पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लॉयड इलेक्ट्रिक पे आज 258 का टारगेट है, 250 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करे। रिलायंस डिफेंस इसलिए क्योंकि आज तिमाही नतीजों का दिन और एबिटा घाटे से मुनाफे में कंपनी आ सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो टारगेट है वो 70 का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट, रिजल्ट्स बेहतर रह गए तो उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। स्पाइस जेट, अजय सिंह ने सेबी के साथ जो है मामला सुलझाया है 2 लाख रुपए में, और शेयर में 3 दिन से बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। उसके बाद निचले स्रोत से कल एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग मूव था कल एविएशन स्टॉक्स में, ये और तेज हो सकते हैं। स्पाइस जेट पे 99.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 96 का स्टॉप लॉस। सुजलॉन रिपीट ऑर्डर है यहाँ पर 50.4 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। पॉजिटिव खबर सुजलॉन के लिए 21.5 का टारगेट है, 19 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। श्री इंफ्रा फंड कंपनियों के लिए अलग से बैंक लाइसेंस की योजना है सरकार की। ये एक पॉजिटिव सेक्टर, एक पॉजिटिव ड्राइवर है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। श्री इंफ्रा पॉजिटिव हो सकता है, 86 का टारगेट है, 83 का एक स्टॉप लॉस। यहाँ पर तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। जेन इरिगेशन, बाजार की गिरावट में शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। अप्रैल में ताजा खरीदारी, मई वायदा में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है जेन इरिगेशन में सीरीज में। आज खरीदते हैं तो 104 का टारगेट है, 100 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दीपक नाइट्राइट स्ट्रॉन्ग मूवर, अब तक के स्तर पे पहुंचा है। केमिकल शेयर पे खरीदारी देखने को मिली है और ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक अच्छा पैटर्न शो कर रहा है। टेक्निकल कॉल है, 146 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें, 138 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। चाय कॉफी शेयर्स कल के सत्र में अट्रैक्टिव बेट साबित हो रहे थे। हैरिसन मलयालम पे बेट लगा सकते हैं आप, 93 का टारगेट है, 88 का स्टॉप लॉस। मोमेंटम कॉल है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पिक है। संख्या इन्फोटेक, छोटे मझौली जो आईटी कंपनियां हैं वहां पर काफी स्ट्रांगली बाइंग इमर्ज हो रही है। इसमें टारगेट है 65, 59 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और आखिरी में फाइनेंस सेक्टर को ना भूलें, बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। Q4 नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है। बजाज फिनसर्व पे 4520 का टारगेट है, नेक्स्ट 4350 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ठीक है, 10 के 10 शेयर आपको मिल चुके हैं। और इस बीच क्योंकि मार्केट में जब भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आपको थोड़ा सा और जानकार जोड़ लेने चाहिए, और हमारे पास सबसे बड़ा पैनल इस समय है, आप जिनसे समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। टेक्निकल हमको राजेश समझा रहे हैं, वरिश जोशी एंजल से हमारे साथ बने हैं, साथ ही सुनील सुब्रमण्यम भी हैं सुंदरम फाइनेंस से, और साथ ही सुब्रा से भी हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच क्योंकि फ्रीज हो रहे हैं निफ्टी के पॉइंट्स, तो एक बार आप देख लीजिए 3 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी फ्रीज हुआ है। इट्स अ गुड साइन। जब पहला टिक आया था तो 25 अंक नीचे था, लेकिन निफ्टी 50 अब 3 अंक की बढ़त के साथ फ्रीज हुआ है, तो एक अच्छा साइन है शुरुआती टिक में कि एसजीएक्स निफ्टी के थोड़ा सा कंटेन होके ये आज बढ़त दिखा रहा है। कुछ एक और शेयर देख लीजिए। एक तो सुजलॉन जिसको एक ऑर्डर मिला है 50 मेगावाट का, वो कितना ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा आपको देखना होगा ड्रेजिंग कॉर्प, ये करीब 0.1%। ड्रेजिंग कॉर्प में हड़ताल है, हालांकि सरकार इसमें स्ट्रेटेजिक बिक्री को आगे बढ़ रही है, इसलिए कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। ये करीब 0.25% है। रेडिंगटन इसमें एक सब्सिडरी है, उसमें हिस्सा बेच रहा है इसका एक पार्टनर, ये 1.5% ऊपर है।
आपको हेवल्स पे ध्यान रखना होगा, लॉयड पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीसीआई की मंजूरी आई है। हालांकि हेवल्स पे कुछ खास नहीं, लेकिन लॉयड इलेक्ट्रिक पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है, करीब 0.1% का है। आरती इंडस्ट्रीज पे 75 करोड़ रुपए का R&D यूनिट लगा रहे हैं, ये करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा इंडिगो, ये 999 का स्पेशल फेयर उन्होंने शुरू किया है, कल तक का आखिरी समय है, 1 से 30 मई तक आप ट्रेवल करेंगे, ये 1.5% ऊपर। कल भी एविएशन चल रहे थे। पीएनबी पे ध्यान रखें, 1300 करोड़ का इनका एक क्लाइंट है, डिफॉल्ट कर सकता है, तो शायद यहाँ पे इन्होंने एक शिकायत जो की है सीबीआई को, अब इसका असर अभी कुछ खास है नहीं। गेल पे आपको ध्यान रखना है, सप्लाई मिलेगी इसको एलएनजी की। एचडीएफसी बैंक 50,000 करोड़ जुटाना चाहता है बॉन्ड्स के जरिए, और साथ ही वेदांता जिसमें इंटीरियम डिविडेंड 17.5 का एक्स डेट है। तो ये कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिनमें न्यूज़ फ्लो है। बिल्कुल। खैर चलिए, अब ये जो संकेत आया है ना, उसके आधार पर एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। यू नो नाउ आई थिंक दिस हैज़ ट्रिकल डाउन टू द ग्राउंड जीरो। आज से Q4 नंबर्स की शुरुआत हो रही है, एंड दे विल सेट द टोन एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न। क्विकली आपकी एक्सपेक्टेशन इससे पहले क्या है इस समय? ऑडियो लिंक गया आई थिंक, चलिए उन तक आवाज़ नहीं पहुँचे, हम फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार निफ्टी के जो गेनर्स हैं ना, उनको देख लेते हैं। टाटा मोटर्स है 0.5% ऊपर, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, BPCL, RIL ये करीब 0.5% ऊपर है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल। इस पर देखिए अच्छा मुँह देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल और BPCL के बीच आप इस समय मयूरेश किसे पिक करेंगे? मॉर्निंग मीर, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडियन ऑयल की जो बिजनेस मॉडल है, एन्युटी बेस्ड इनकम है, उनके पाइपलाइन से थ्रूपुट में इंक्रीज होने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि इनकी जो नई फैसिलिटी है जो कमीशन होगी, फुल्ली कमीशन होगी रादर FY18 में, और जो नेशनल कम्प्लेक्सिटीज़ मोर देन 13, मेरे ख्याल से विल ऐड सब्सटेंशियली बोथ टू द GRMs, और GRMs में काफ़ी स्टेबिलिटी टा सकती है। सेकंड, जो पेटकेम बिजनेस है, पेटकेम बिजनेस में भी आई थिंक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, एंड विद स्टेबिलिटी हैपनिंग इन दीज टू बिजनेसेस अलॉन्ग विद प्राइसिंग, मुझे लगता है जो रिफाइनिंग, कोर रिफाइनिंग का बिजनेस है एज वेल एज द थ्रूपुट इन टर्म्स ऑफ द एन्युटी पाइपलाइन, वहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक एक इंक्रीज देखने मिलेगा। सेकेंडली, आई थिंक जो सेंसिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मार्जिन, स्पेसिफिकली डीजल को लेके, इट्स अराउंड 1.6 रुपीज़ लीटर। हमारी आकांक्षा है कि दैट इंक्रीज अराउंड 1.8, 1.85 ओवर द नेक्स्ट 2 years। अर्निंग्स के सेंसिटिविटी में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अब तक क्रूड फॉइल की वजह से डेट रिड्यूस हुआ है, देयर इज़ नो सब्सिडी रिकवरी हैपनिंग, नो अंडर रिकवरीज that are supposed to come through from OMCs। तो आई थिंक OMC पूरा ही पैक अच्छा लग रहा है, बट IOC probably still stands out, क्योंकि जैसे नई कैपेसिटी कमीशन होगी, फुली कमीशन होगी, मेरे ख्याल से आई थिंक इंक्रीमेंटल एडिशन होगा अर्निंग्स पे, along with increase in diesel marketing margins। तो आई थिंक IOC is something that I will still prefer and remain very very positive about।